मायावती जी ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से बांग्लादेश में जारी सांप्रदायिक हिंसा पर केंद्र सरकार को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने वहां दलितों और हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रही बर्बरता पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को इस मुद्दे को और अधिक मजबूती से उठाना चाहिए ताकि पड़ोस में हो रहे मानवाधिकारों के हनन को रोका जा सके। राजनीतिक बयानों के साथ साथ आज उनके घर में भी खुशी का माहौल रहा। उनके भतीजे और बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद के घर बेटी का जन्म हुआ है। मायावती जी ने इस खबर को सार्वजनिक करते हुए अपनी प्रसन्नता साझा की। राजनीति के व्यस्त गलियारों के बीच परिवार में आए इस नए सदस्य ने बसपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच भी उत्साह का संचार किया है। संगठनात्मक स्तर पर मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के जिला स्तरीय पदाधिकारियों को गांव चलो अभियान को तेज करने का निर्देश दिया। उनका मुख्य उद्देश्य दलित वोट बैंक को फिर से बसपा के पाले में लाना है, जो पिछले कुछ चुनावों में अन्य दलों की ओर खिसकता नजर आया था। वो चाहती हैं कि कार्यकर्ता घर घर जाकर बसपा शासनकाल की उपलब्धियों को लोगों को याद दिलाएं। इसके अलावा मायावती जी ने पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता के खिलाफ अपनी सख्त छवि को बरकरार रखा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो नेता पार्टी की विचारधारा के विपरीत काम करेंगे, उनके लिए बसपा में कोई जगह नहीं है। हाल के दिनों में कई नेताओं के निष्कासन के बाद आज उन्होंने स्थानीय कैडरों को नए और वफादार चेहरों को आगे बढ़ाने की हिदायत दी है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक और भाजपा से समान दूरी बनाए रखने की अपनी नीति पर भी वो आज कायम दिखी। उन्होंने दोहराया कि बसपा आगामी चुनावों में अकेले अपने दम पर लड़ेगी। उनका मानना है कि गठबंधन करने से बसपा का मूल वोट आधार भ्रमित होता है और पार्टी को वो लाभ नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। अंत में मायावती जी ने आज देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अंबेडकर के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि भारत की प्रगति तभी संभव है जब हर धर्म और वर्ग के लोग सम्मान के साथ जिएं। राजनीति में उनकी ये सक्रियता दर्शाती है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जमीन तैयार कर रही हैं। क्या मायावती जी ने आज डिजिटल माध्यम से अपने समर्थकों को सोशल मीडिया के सही उपयोग की सलाह भी दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार और फेक न्यूज से सावधान रहें। उनका मानना है कि बसपा के खिलाफ एक सुनियोजित नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, जिसे केवल जमीनी सच्चाई और सही तथ्यों के माध्यम से ही काटा जा सकता है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तकनीक का सहारा लें। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की वर्तमान कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल विज्ञापनों में नहीं, बल्कि धरातल पर गरीबों और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए काम करना चाहिए। मायावती जी ने संकेत दिया कि आने वाले समय में बसपा जनहित के मुद्दों को लेकर जिला मुख्यालयों पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार कर सकती है, ताकि सरकार पर जनहितकारी नीतियों के लिए दबाव बनाया जा सके। मायावती जी ने आज केंद्र सरकार को चुनावी सुधारों इलेक्शन रिफॉर्म्स पर भी घेरा। उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतपत्रों, बैलेट पेपर्स की वापसी या चुनाव प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि वे मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर करें ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। उनका ये रुख आगामी चुनावों में बसपा के कड़े संघर्ष का संकेत दे रहा है। राजनीतिक विरासत के संदर्भ में आज उन्होंने आकाश आनंद को लेकर एक बड़ी बात कही। परिवार में बेटी के जन्म के बाद मायावती जी ने बताया कि आकाश आनंद ने अपनी नवजात पुत्री को भी बहुजन समाज के मिशन के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया है। मायावती जी ने इस संकल्प का स्वागत करते हुए कहा कि नई पीढ़ी का मिशन के प्रति ये जुड़ाव बसपा के भविष्य को सुरक्षित करेगा। यह बयान पार्टी के कैडर में नई ऊर्जा भरने और परिवार के प्रति वफादारी को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी पर भी चिंता जताई। मायावती जी ने सरकार पर आरोप लगाया कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में बजट की कटौती करके गरीबों के पेट पर लात मारी जा रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार लोक लुभावन विज्ञापनों पर खर्च करने के बजाय युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करे। उनका कहना है कि बसपा का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मॉडल ही समाज के हर वर्ग का वास्तविक भला कर सकता है। अंत में मायावती जी ने आज अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें नमन किया, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाया कि देश के वास्तविक विकास के लिए दलितों और पिछड़ों का उत्थान अनिवार्य है। उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि हमें विपक्षी दलों के षड्यंत्रों से बचना होगा, जो अक्सर चुनावों के समय बसपा के वोट बैंक को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। उनकी आज की पूरी सक्रियता यह स्पष्ट करती है कि वो 2027 के लिए एक बहुत ही सधी हुई और आक्रामक रणनीति पर काम कर रही हैं।